कल बताया था कि आज फिन निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ रेंज बाउंड दिखेगा। रेंज बाउंड दिखा, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिन निफ्टी का 24,900 का कॉल और पुट में कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं बना। और कल बैंक निफ्टी में हाईली वोलेटाइल क्यों होगा और कहाँ तक जा सकता है मार्केट, क्यों हल्का सा गैप अप ओपनिंग होके रेंज बाउंड करना चाहेगा, उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ 54,000 का कॉल पुट के बारे में बताऊंगा। निफ्टी 50 का लास्ट टारगेट कौन सा रहेगा वो बताऊंगा। फिर निफ्टी के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। और तीन स्टॉक आईईएक्स, पीएनबी, डाबर के बारे में बताऊंगा। और आज जो हिंदाल्को और वोल्टास जबरदस्त प्रॉफिट दिया उसके बारे में बताएंगे। और दाउ जोन्स क्यों 3 दिन से नेगेटिव में है और रेंज बाउंड बना रहा है, और आज क्यों एफआई ने सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, बैंक निफ्टी में कॉल साइड में इतना ज़्यादा जो बायर्स बैठे हुए हैं उनका कल क्या हालत होगा और मंथली एक्सपायरी कैसे होगा बैंक निफ्टी का, ये एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिसीजन डिसाइड करके हमने एक एक के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों के लिए कोर्स मैंने ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री है। आप ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं। जीरोधा या ऑफ स्टॉक के अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक फ्री में आपको सारा चीज़ मिलते रहेगा। दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देखिए, हिंदाल्को को हमने बाइंग के लिए दिया था। मॉर्निंग में बाइंग हुआ, थोड़ा सा नीचे को आया, अगेन हाई तक गया। वोल्टास को हमने दिया, वोल्टास को हमने बाइंग के लिए दिए थे। वोल्टाज भी अच्छा खासा प्रॉफिट में रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप यहाँ पे इंडिया विक्स को देखोगे, इंडिया विक्स बहुत नीचे को है। जितना नीचे को इंडिया विक्स रहेगा, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, मार्केट उतना ही हाई पर जाएगा। और जब तक 18 के अबव नहीं जाएगा तब तक मार्केट बुलिश बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 24,900 का कॉल दिया था, 24,900 का पुट दिया था, कल का वीडियो में जो सज्जन व्यक्ति फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है, उसमें कोई कर भी कहीं पर भी बाइंग सेलिंग का नहीं बना। और यहाँ पे आप देखोगे, जो हमारा जेलर ट्रेडर्स का फ्री ग्रुप में, उसमें तो बायोकॉन का 48% ऑलरेडी प्रॉफिट कमाए थे। ये मैंने अभी पढ़ा रहा था कि कैसे कौन सा रूल अप्लाई करके हमने प्रॉफिट लेते हैं, उसके बारे में बता रहा था अभी गोल्डन मेंबर को, ट्रिक के हिसाब से। और देखो, जीरो टू हीरो कॉल मैंने दिया था, 10 रुपये का था आसपास, वो कम से कम 12-13 रुपये, 17 रुपये के आसपास जाके मार्केट नीचे को आया। और लास्ट टाइम में जबरदस्त एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। जो सदन व्यक्ति पहले बार जुड़े उनको पता नहीं होगा। यहाँ पे देखो, जितना भी सारा पुट, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जो लोग कॉल राइट करके बैठे थे और पुट बाई करके बैठे थे, ये लास्ट का जो 2:45 वाला जो कैंडल है, सबको मार दिया, सबका स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया, सबको स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया। यानी कि मार्केट में जो भी कॉल साइड में कॉल राइटर बैठे हुए थे उनको सबको डरा दिया। अभी अपर साइड में कोई भी सेलर नहीं बैठे हुए हैं, मैक्सिमम जो नीचे से बैठे हैं वही लोग अभी तक बैठे हैं। तो कल का जो बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखा दूंगा। पिछले 5 दिन का डाटा देखोगे तो मार्केट में मोमेंटम तो हो रहा है। देखो, 19 सितंबर से अभी तक तो मार्केट मोमेंटम हो रहा है, बट विद इन ए रेंज बाउंड में हो रहा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें प्रीमियम का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, आज 2,700 करोड़ का एफआई ने सेलिंग की है। ये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि पिछले महीने 27,000 करोड़ का, अभी तक 23,000 करोड़ का। और यहाँ पे बाइंग पड़ा हुआ है अप्रोक्स अप्रोक्स 53 करोड़ का, 53,000 करोड़ का पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इतना जल्दी मार्केट नहीं गिरने वाला है। और कल का जो डाटा बोल रहा है, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपनिंग होके नीचे को आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, जो डाटा मुझे बोल रहा है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग करके नीचे को आने के लिए कोशिश करेगा। और अगर ये मार्केट गैप अप ओपनिंग किया तो मैक्सिमम जो लोग कॉल राइट करके बैठे हैं वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे,
यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं, पुट राइटर काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉल बायर्स हैं, कॉल बायर्स 53,000 से लेकर 53,500 तक बैठे हुए हैं। तो इनका प्रीमियम डीके करने के लिए तो मार्केट को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो गैप डाउन करके सडनली ऊपर को लेके आ जाए, या तो आपको या तो आपको हल्का सा गैप अप करके मार्केट रेंज बाउंड करे। ये दो कंडीशन कल हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए निफ्टी बैंक में आपको ट्रेड कैसे करना है। इससे पहले मैंने आपको अगर आवरली कैंडल दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये मेरा 6 महीने का, ये 6 महीने का जो चार्ट जा रहा है फेब्रुआरी मंथ से, आप अगर देखोगे यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ से मेरा ये दो चैनल जा रहा है और ये 50% है और ये अपर साइड का है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप देखोगे हर महीने में क्या होता है, ये रेंज बाउंड करके रहा कम से कम मई जून तक का। अब मार्केट में यहाँ पे देखो हल्का सा ब्रेकआउट दिया, नीचे को लेकर आ गया। अब थोड़ा सा मैंने जूम आउट करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे मेरा ये चैनल ब्रेकआउट किया तो अगेन नीचे को आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर को गया, अपर साइड का टच किया, फिर नीचे को आया, फिर अगेन टच किया, ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि एम पैटर्न बन रहा था, इसके नीचे मार्केट जबरदस्त गिरावट किया। और मैंने आपको क्या बोला था, यहीं पे आप लोग वीडियो चेक कर लेना, 7-8 तारीख को बोला था जुलाई को, एक बार ब्रेकडाउन करे, रिट्रेसमेंट करे, अगेन ब्रेकडाउन करे तो मार्केट नीचे को आएगा। अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ये सेम कहानी हो क्या रहा है अभी का जो सिचुएशन है। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग स्किप कर रहे हो मुझे पता है, बट जो लोग देखते हैं उनको पता है। यहाँ पे मार्केट खड़े खड़े भाग रहा है, वहाँ पे भी खड़े खड़े भाग रहा था। तो मार्केट को ये अपना जो पिछले आ रहा है रेंज आ रहा है इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर को जाना चाहिए, फिर अगेन थर्सडे को फिर नीचे को आना चाहिए, फिर अगेन अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक का, यानी कि 56,000 तक का टारगेट, यानी कि 38% तक का फॉल्स मोमेंटम मार्केट में दे सकता है। ये मेरा जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। तो कल के लिए ट्रेड कैसे करना है, कल के लिए ध्यान रखो, जो लोग कॉल राइट कह रहे हैं वो सब लोग तो मारे गए। और लोग प्रॉफिट बुक किए हो तो अच्छी बात है, सॉरी लॉस बुक किए तो अच्छी बात है। नहीं तो मार्केट में यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट है, दो सपोर्ट यहाँ पे जबरदस्त है। एक सपोर्ट ये जो रेड कैंडल बनाता है इसके नीचे 53,237 का, और यहाँ पे एक बार है 53,700 का, ये दो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है, इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा, मतलब तीन सपोर्ट नीचे तक है। तो अपर साइड में आपका जो बाइंग बन रहा है, ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 54,140 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 234 का, उसके बाद 301 का, 381, उसके बाद 445, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको अगर सेलिंग करना है तो ध्यान रखो सेलिंग आपको बनेगा इसके नीचे 53,900 के नीचे। और पहला ही सपोर्ट मिलेगा 843 का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 760 का, तीसरा सपोर्ट मिलेगा 53,670 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 530 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 332 से लेकर 250 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मैंने क्लियर कट इसमें 54,000 का कॉल पुट को मैंने आपको रेडी रखा हूँ बताने के लिए, वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक बार चलते हैं निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 स्लो एंड स्टडी जा रहा है, ये जाएगा 26,100 तक जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद सेम कंडीशन उसका भी हुआ है। और एक बार ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा बाइंग किया इतना जल्दी बेचेंगे नहीं। तो कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, कल के लिए बाइंग बनेगा आपका, ध्यान रखो, 25,978 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट जहाँ से नीचे वो गिरा था 26,011 का, उसके बाद का 26,035 का, उसके बाद 65 का, 100 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है तो सेल करना है 910 के नीचे, और पहला मिलेगा आपको 886 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 8722 का, उसके बाद का मिलेगा 801 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 25,950 का कॉल और पुट में ही आपको रखना है नजर। अब आ जाइए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो गया है, जितना मोमेंटम दिया था फिन निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लैट हो गया है। तो फ्लैट होने के कारण क्या है, या इधर ब्रेकआउट देगा और ब्रेकडाउन देगा। और मैंने क्लियर कट कल का वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को कहाँ तक फॉल्स मोमेंटम देगा। तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, मंडे का वीडियो, उसमें क्लियर कट बताया हूँ। और कल के लिए आपको ये रेंज बाउंड में करना क्या है, ध्यान रखो, रेंज बाउंड मार्केट में बड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को तय करने के लिए, इसलिए हमने
टाइम फ्रेम भी सेपरेट रखे हैं, ट्रिक भी सेपरेट रखे हैं, तो वो सारा चीज़ हमने उसमें अप्लाई करते हैं। तो 24,977 के वो बाई करना, पहला मिलेगा 25,000 का, उसके बाद 48 का, उसके बाद 99, उसके बाद 139, उसके बाद 186, 241 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना 849 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 776 का, दूसरा मिलेगा आपको 707 का, तीसरा और आखिरी मिलेगा आपको 597 तक का टारगेट। और कंप्लीटली आपको यहाँ पे 24,850 का कॉल और पुट में रखना है नज़र। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये जो 54,000 का कॉल पुट को बताने से पहले एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई एक्स काफ़ी गिर चुका है, और जो सज्जन व्यक्ति, मैं तो अभी आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारा चीज़ हमारा कॉन्फिडेंशियल रहता है, क्योंकि हम आपको से भी अरे एडवाइजर भी नहीं है आप लोगों का, इसलिए मैं बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं दूंगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा, अगर कोई 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए, मतलब 5 से 10 साल के लिए। बट कल का आपका बाइंग इसमें बनेगा, ध्यान रखो, 213 से वो बाइंग बनेगा, पहला मिलेगा 17 का, 20 का, उसके बाद 224 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो करना 208 के नीचे, पहला मिलेगा 205 का, 200 का, 196 से लेकर 194, 190 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड है पीएनबी। पीएनबी को ध्यान रखो, ये भी अच्छा खासा है निवेश करने का, लेकिन पीएनबी में थोड़ा बहुत घोटाला था, इसलिए काफ़ी दिन से नहीं चल रहा है। बट 30 रुपया से ये काफ़ी ऊपर को आ चुका है। ठीक है, तो कल के लिए आपको बाइंग बनेगा 108 से लेकर पहला टारगेट 9 का, 10 का, उसके बाद 11, 12 तक का टारगेट। और डाउन साइड का आपको अगर सेल करना है तो सेल कर सकते हो, 7 रुपया 50 पैसे के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 6 रुपया 80 पैसा, दूसरा मिलेगा आपको 6 रुपया 37 पैसा, तीसरा मिलेगा आपको 5 रुपया 50 पैसा, उसके बाद 5 रुपये का टारगेट आपको डाउन साइड का देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड है डाबर। डाबर को आपने बाई करना है, ध्यान रखो, 657 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 658, 660, उसके बाद 661, उसके बाद 665, उसके बाद सीधा सीधा 670 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, 654 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 652, उसके बाद 651, 650, उसको 647, उसको 645 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी सीधा सीधा चलते हैं, आपका जो 50,000 का कॉल पोर्ट में मैंने रखना है नज़र, जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ, उसको एक बार मैंने आपको बता देता हूँ। 54,000 का जो कॉल पोर्ट है, आपको बाइंग करना, ध्यान रखो, 203 से लेकर 213 के बीच में। टारगेट मिलेगा 227 का, सेकंड एंट्री मिलेगा 245 से 255 का, टारगेट मिलेगा 288 का, उसके बाद 310, 350, 400 तक का टारगेट। उसके बाद 5400 का जो पुट है उसको आपने बाई करना, ध्यान रखो, वो एक 145 से लेकर 154 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 175, उसके बाद 194 से लेकर 205 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 223 का, 259, 300 तक का टारगेट आपको लास्ट क्लास मैंने आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, कंप्लीट अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रीवियस सारा वीडियो आपको अगर चेक करते हो, अगर सब में सही पाया जाता है, और जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें जुड़ने के लिए तो कोई चार्जेस नहीं लगता है, पहले पिन मैसेजेस में देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो जुड़े रहिएगा। और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाता हूँ, और फ्री में मैंने आप लोगों को कॉल देता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, इसलिए बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। दोस्तों, थर्सडे का निफ्टी का एक्सपायरी क्या यहाँ पे होगा, और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, उसके बारे में कल का वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।